हाय बच्चों, तो जेई मेन 2025 के लिए एक न्यू अपडेट आया है। बहुत सारे बच्चों ने इस बारे में पहले ही सुन लिया है, बट मैं थोड़ी और बातें भी इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, जो चेंजेस हैं वो क्या चेंजेस है, पहले सबसे पहले वो समझ लेते हैं। 2024 के जेई मेन के एग्जाम में दो सेक्शन, वही जो पैटर्न है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, एबीसीडी ऑप्शन। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चन, यानी आपको न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके उसकी वैल्यू भरनी होती है। अब पैटर्न में क्या होता था पहले कि 20 एमसीक्यू आते थे विद 1 नेगेटिव मार्क्स, यानी गलत होगा तो 1 नंबर माइनस। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते थे जिसमें से सिर्फ हमें 5 क्वेश्चन करने थे, यानी कि टोटल आते थे 30 क्वेश्चन जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन करने होते थे। स्पेसिफिकली इसमें बात करें तो 10 में से 5 अटेम्प्ट करने होते थे। गलत होता था तो -1 हो जाता था, ठीक भी बात है, लॉजिकल है। चेंजेस ये हुए हैं कि सेक्शन ए तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन सेक्शन बी में इस बार केवल सिर्फ 5 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, यानी कि यहां पे चॉइसेस हटा दी गई हैं। तो पहली दिक्कत ये कि चॉइसेस हटने से हमें क्या नुकसान है। पहले क्या होता था कि बच्चा कोई एक चैप्टर छोड़ देता था, उसे लगता था चलो कोई ना कोई ऑप्शन आएगा, 10 में से 5 में से कोई चैप्टर तो छूटेगा, तो उसको रेंज मिलती थी एक कि भैया एक फलाना चैप्टर ए छोड़ दिया तो बी कर लिया, डी छोड़ दिया तो ई कर लिया। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि यहां पे कोई चैप्टर छोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों के लिए वो ये कि यहां पे कोई चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा, यहां पे क्या था कि 10 क्वेश्चन थे, 5 थे, बच्चा रिस्क लेता था कि चलो ठीक है यार, कोई 10 में से हो सकता है 2 ठीक हो जाए और एक गलत हो जाए, 3 क्वेश्चन करे तो एक नेगेटिव माइनस हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, अगर यहां पे नेगेटिव मार्क दे दिया इन्होंने, बिकॉज ये नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि जो 5 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करने हैं उनमें 5 के 5 अटेम्प्ट करने के 4-4 नंबर तो मिलेंगे, गलत हुआ तो माइनस होगा कि नहीं होगा वो नोटिफिकेशन में नहीं आया है। अब अगर ये मॉडल देखें तो जेई मेन 2020 में यही मॉडल हुआ करता था। उस टाइम पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, गलत हो गए तो माइनस मार्क्स नहीं होता था, यहां पे होता था 0 नेगेटिव मार्क। अगर तो यही रहा तो थोड़ा राहत हमें यहां पे मिल जाएगी, क्योंकि अगर यहां पे -1 कर दिया फॉर द सेक ऑफ चेंजेस, भैया एनटीए बड़ा मजेदार भी तो है ना, वो कह देगा कि नहीं 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 काम करते हैं इस बार ना, थोड़ा चेंज कर देते, कॉपी नहीं करते और -1 कर देते, तो बच्चा रिस्क में बहुत आ जाएगा। क्योंकि यहां पे तो रिस्क ले लेता था ना कि यार चलो कोई नहीं, 4 क्वेश्चन कर रहा हूं, हो सकता 2 गलत हो जाए 2 सही हो जाए। समझ रहे हो ना कि 8 यहां से -6 तो नंबर आएंगे। यहां ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर यहां पे अगर वो -1 कर देगा तो बच्चे यहां अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो बोनस क्वेश्चन के। बोनस क्वेश्चन क्या होते हैं सर? 2024 में भी 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनटीए ने गलत सेट कर दिए थे, यानी कि क्वेश्चन ही गलत बने हुए थे। जब क्वेश्चन गलत बनता है ना बेटा, तो होता क्या है कि होशियार बच्चा तो पकड़ लेता है उस क्वेश्चन को कि भाई ये इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, और उसको पता होता है कि आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है मेरा। होता क्या था कि बोनस क्वेश्चन अगर आपका सेक्शन ए में आया और आपने उसे अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपके सेक्शन बी से वो क्वेश्चन आया है और वो गलत है तो आपको सिर्फ नंबर तभी मिलते थे जब आपको उसको अटेम्प्ट किया हुआ हो आपने। यानी अगर आपने सेक्शन बी में से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है गलत है और आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और अगर वो गलत हो गया तो -1 तो होगा ही होगा। दो तरफा मारनी हो गई। सेक्शन बी में मान लो आपको लग रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है और आप वो क्वेश्चन छोड़ देते हो, तो आपको बाद में पता चलेगा कि आपको भैया आपने अटेम्प्ट तो किया नहीं, नंबर तो मिलेंगे नहीं। और अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है और वो क्वेश्चन सही निकला तो -1 पक्का होगा तेरा। इसलिए बच्चे घबराए हुए हैं कि यार ये जो यहां पे क्लियरिफिकेशन है ना वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि एनटीए ये बदतमीजी तो नहीं करेगा, ऑल्दो वो कर सकता है कि वो 2020 के पैटर्न को एज इट इज रेप्लिकेट ना करे। भाई अगर वो फॉलो कर रहा है तो इसी को फॉलो कर लेना भाई। ऑल्दो नोटिफिकेशन में ऐसा देखा गया है कि वहां पे -1 की बात नहीं करी है, नेगेटिव मार्क्स की बात नहीं करी है, तो 2020 वाला मॉडल ही फॉलो होने वाला है। लेकिन एनटी के साथ क्या है ना, वो ना रातों रात अपडेट्स निकाल देता है, तो थोड़ा सा डर बच्चों को लग रहा है। बट मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो भी कुछ अपडेट आया है उससे आपको सीखना ये है, पहली बात कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई कुछ चैप्टर छोड़ा हुआ है यार, आपको लगता है कि फाइनल प्रिपरेशन के टाइम पे आपका कुछ चैप्टर छूट जाएगा, तो उसका वन शॉट देख ले, उसके कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू कर ले,
और 5 साल की पीवाईक्यू करके तो इतना प्रिपेयर तो हो जाएगा कि तेरे को चांसेस हो जाएंगे कि वो क्वेश्चन वहीं वहीं मिल जाए। इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस हुए हैं आपसे उसको सीखना है कि भाई उसमें क्या नया आया है, आपके लिए क्या बदलाव है। दूसरा, पैटर्न सबके लिए बदला है तो घबराओ मत। हाँ, ये बात सही है कि कट ऑफ गिरने वाली है और कट ऑफ गिरेगी, यानी कि कम नंबरों पे ज्यादा परसेंटाइल आने वाली है, इसलिए चांसेस हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा हो, है ना। एक 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 बहुत अच्छे बच्चे के लिए, जो टॉपर बच्चा होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, तो इसको पॉजिटिवली लो। भाई देखो ना, पहले 30 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते थे पूरे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे होते थे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे 25 क्वेश्चन पढ़ने, तो डाइवर्जन भी कम हो रही है। तो सब कुछ नेगेटिव तो नहीं है, तो डार्क एंड वाइट दोनों चीजें देखनी चाहिए। बाकी अगर कोई भी और अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक चेंज हो गया है, सिर्फ पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एग्जाम्स।